राधे राधे, हरे कृष्णा। एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है। संतों के पास बैठ करके सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। अक्सर हम लोग जो है अपनी बुद्धि लगाते हैं भगवान के विषय में, भक्ति के विषय में, जबकि ईश्वर जो है वो हमारी बुद्धि से परे की चीज है। तो एक संत बता रहे थे कि भाई भगवान श्री कृष्ण जब छोटे ही थे माँ यशोदा के पास, तो माँ यशोदा जो है उनको सुला रहे होते हैं और उनको कहानी सुनाते हैं। उन्होंने कहा, कन्हैया तुम कहानी सुनोगे? कन्हैया ने कहा, हाँ माँ सुनाओ। माँ ने कहा कि मैं तुम्हें एक राजा की कहानी सुनाती हूँ। कन्हैया ने कहा कि हाँ माँ सुनाओ। तो माँ उनको सुला भी रही है और कहानी भी सुना रही है। माँ ने बताया कि रघुकुल में एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए, श्री राम, कौशल्या नंदन। वो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। बाल अवस्था में ही वह धर्म की रक्षा के लिए पिता की आज्ञा से गुरु के साथ चले गए। उन्होंने ऋषियों की रक्षा करी और दुष्टों का नाश किया। लेकिन एक समय जो है उनको वनवास हो गया माँ के कहने पे। तो जब उनको वनवास हो गया तो भगवान राम, माँ सीता और लक्ष्मण वन में चले जाते हैं और वहां पर जब प्रभु राम एक मृग के शिकार के लिए जंगल में गए किसी कारणवश, मायावश, तो माँ सीता कुटिया में अकेली रह गई। तो वहां एक राक्षस दैत्य आया, राजा आया, रावण, और वो माँ सीता को हरण करके ले गया। तो जैसे ही माँ ने ये कहा कि रावण जो है माँ सीता को हरण करके ले गया, कन्हैया एकदम उठे नींद से और बोले, लक्ष्मण लक्ष्मण मेरा धनुष कहाँ है, मेरा धनुष कहाँ है। तो माता भी हैरान रह गई। उनको लगा कि कन्हैया को शायद कोई टोना टोटका हो गया, कोई नजर लग गई। कन्हैया को भी धीरे से ध्यान आया बाद में, करी ये मैंने क्या कर दिया, कहीं माँ कोई आभास ना हो जाए कि मैं तो उन्हीं का ही अवतार हूं। तो देखिए कन्हैया को कैसे अपने पूर्व जन्म का विषय ध्यान में रहा और उन्होंने माँ को संभाल लिया। तो अब देखिए कि हम कहाँ अपनी बुद्धि लगाते हैं कि भाई नाना श्री राम और है, कृष्ण और है, राम की भक्ति से कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे, शिव की भक्ति से कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे। तो परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ही विभिन्न रूपों में विराजमान है, ऐसा हमको जानना चाहिए। तो सर्वत्र उनकी कृपा हमें प्राप्त होगी। हरे कृष्णा, हर हर महादेव।